हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा है सब अच्छे से होंगे, सभी लोग, है ना? तो पिछली जो क्लास हुई थी आप लोगों की, जो मैंने वीडियो अपडेट यहाँ किया था, उसमें बेसिक क्लास जो बिल्कुल नए आए हैं बाजार में, उनके लिए मैंने शुरू किया है, ताकि उनको पता चले कि जब मार्केट में आप एंटर करते हैं तो प्राइस के साथ आपको कैसे उसे रीड करना है, किस प्रकार से समझेंगे प्राइस क्या क्या करता है, किस डायरेक्शन में जा सकता है, कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा ट्रेड नहीं लेना है। तो इन सब चीज की कम से कम आपको जानकारी इससे हो जाती है जब आप प्राइस को रीड कर पाते हैं। तो रीड करना मीन्स कि आप ऑब्जर्वेशन करते हैं एज पर एक्सपीरियंस, वो मेरी लैंग्वेज में कहिए तो तुक्का लगाते हैं। और जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस अच्छी होती जाती है, प्रैक्टिस अच्छा होता जाता है, आप एक बेहतर चार्ट के एनालिसिस कर पाते हैं। और धीरे धीरे जो अंदर आपका डर है वो भी बाहर हो पाता है। ठीक है। दूसरी चीज कि चार्ट रीडिंग की बेसिक में मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है कि प्राइस को किस प्रकार से शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम लोग देखने का प्रयास करें। ये तो हो गया एक पैटर्न। ऐसे बहुत सारे पैटर्न मार्केट में बनते हैं और अलग अलग प्रकार से हम चार्ट की एनालिसिस करते हैं। मार्केट डायनामिक्स है, वो चेंज होगी, ऑफ कोर्स चार्ट भी चेंज होगा। बट इस चेंज होना और चार्ट चेंज होने के बीच में एक कड़ी है। वो क्या है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो चार्ट, जो प्राइस सामने स्क्रीन पे बना है ना, आप उसे फॉलो करेंगे। बट एक रिटेलर, एक आम आदमी जो नया होता है इस बाजार में जब आता है, तो उसके माइंड में प्राइस पहले ही चार्ट बन जाता है कि ऐसा होना चाहिए। और वो क्या करता है कि स्क्रीन पे जो चार्ट बन रहा है उसे इग्नोर कर देता है। और इन केस अगर आपके माइंड में बियर घुस गया है कि भाई मार्केट गिरेगी, आपने कहीं से न्यूज सुन लिया है, कहीं से कुछ भी देख लिया है, और आपके माइंड में पहले से है कि मार्केट गिरेगी, तो आप अगर मार्केट ऊपर भी जा रही है ना, तो आप मानने को तैयार नहीं होंगे। आप कहीं ना कहीं, अगर डे चार्ट पे सेल नहीं है तो आवरली पे आएंगे, आवरली पे नहीं तो 5 मिनट पे आएंगे। और जहां भी आपको सेल दिखेगा, आप कहेंगे हाँ देखो मैं कहता था यही सेल है, और आप उसको सही मान लेंगे। तो पहले हैबिट को छोड़ देना है जो नए लोग आए। और पुराने में अगर है तो आप लोग बहुत गलती कर रहे हैं, सुधर जाइए, नहीं तो मार्केट जब सुधारेगी तो पेन होगा, है ना? तो ये चीज का थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पार्ट ध्यान रखिए कि जो पहले प्राइस को बढ़ने दीजिए और आराम से अपने टर्न का वेट कीजिए। कभी ये मत सोचिए कि मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी, जल्दी से फोमो का शिकार होके, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ले लेते हैं नहीं तो भाग जाए। ऐसा नहीं सोचना। अरे स्टेशन पे जब आप खड़े होते हैं, एक ट्रेन निकल जाती है, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप पटरी पे छलांग लगा देते हो या ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देते हो। दूसरी ट्रेन आएगी, तीसरी आएगी। स्टेशन है, ट्रेन का आना जाना काम है, तो मार्केट में भी यही है। तो यहाँ पे आप स्टेशन पे खड़े हैं, मतलब आपका पैसा है, उसको बचाना है, पहले जान नहीं देना है पटरी पर जाकर। ट्रेन आएगी तो लेंगे। तो जो चार्ट बना है स्क्रीन पे या बन रहा है उसको ही देखेंगे। जो चार्ट स्क्रीन पे नहीं बना है और आपके माइंड में बन चुका है, उसको बिल्कुल इग्नोर करने का प्रयास कीजिए। मैं जानता हूं कठिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं। ये चीज समझ गए। दूसरी कि टेलीग्राम चैनल अभी बना है, आप लोगों को जैसा मैंने लिंक दिया भी है। तो जो लोगों को लगता है कि आपको शायद वहां से कुछ सीखने को मिलेगा या कुछ भी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो पंटर लोग हैं जो मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के चैनल बना रहे हैं, उनको जल्दी ही मालूम चल जाएगा कि वो कुछ किस गुरु के चेले हैं, है ना? तो जल्दी मालूम चलेगा। वेट एंड वॉच। थोड़ा सा साउंड कम होगा, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपकी होगी क्लियर। अब आते हैं मुद्दे पे। और अब आ रहे हैं तो अब कुछ लोग आप लोगों में से कहेंगे कि देखो इतने बजे से मेन चीज शुरू हुआ है। वो लोगों को मैं बता दूंगा, आप मार्केट में हमेशा फेल करोगे। आपको कभी, मतलब आप सारे एनर्जी इसी पे लगी हुई कि कोई स्ट्रेटजी सर बताते हैं मैं कर लूंगा। सर कोई स्ट्रेटजी आपको ट्रेडर नहीं बना सकता है, दुनिया में ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनी ही नहीं है। वो आप हो, आपका माइंड है, आपका इमोशन है जो आपको सक्सेस बनाएगा। कितने स्ट्रेटजी आए और चले गए, आपका होना इंपॉर्टेंट है, आपका माइंड का, ब्रेन का, थॉट्स का होना इंपॉर्टेंट है। तब जाकर आप करोगे।
करने का तो आप एक 5 SMA को भी फॉलो कर लो तो लाइफ चेंज हो जाए, बट हमारा ब्रेन करने नहीं देता है ना, वो हमें कहीं ना कहीं ट्रैप करता है। तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो पिछली क्लास में जैसा कि मैंने ओपन लो और ओपन हाई के बारे में आप लोगों को बताया, मैंने बताया, आप लोगों को बताने का प्रयास किया, जो भी हमारी नॉलेज है, जो भी हमारी एक्सपीरियंस है, उस पे मैंने जो देखा इस मार्केट में, जो समझा, उसे बताने का प्रयास किया कि भाई आप देखो, इस प्रकार से प्राइस अलग अलग बिहेव करेगी और उसे आपको यूज करना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई कि जब ओपन हाई और ओपन लो बनता है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ पे ए सेल होना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए। उसका आज एक जीता जागता उदाहरण मैंने आप लोगों को निफ्टी का व्यू दिया था, उसमें दिखाया। पिछला भी जब क्लास किया था तो निफ्टी भी बता दिया था कि निफ्टी क्यों ऊपर जाएगी, उसकी लॉजिक बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने देख लिया होगा। और अभी जो बिहेवियर है मार्केट की, वो बजट के कारण है, शांत हो जाएगी, ऐसा ही बिहेवियर होती है, उसको बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ बेसिक वालों को मेन चीज समझ लें। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि सर उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे होगी, उसको भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। साथ ही साथ चार्ट रीडिंग के जब इसको जान जाते हैं तो आगे और कौन सी चीज देखनी चाहिए जब आप इस बाजार में नए हो, किस प्रकार से हम और चीजों को इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसमें थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे आपको पूरी स्क्रीन दिख रही हो, ठीक है। अब आइए, मैं जैसा कि आज का मार्केट को मैं दिखा दूं, आप लोगों को थोड़ी सी समझ में आ जाएगी। हम्म, ठीक है, ये है आज की मार्केट। तो आज की मार्केट में बस एक चीज आप समझिएगा, यहाँ मैंने क्या कहा था, ओपन लो और ओपन हाई को वॉच करना है और उसको समझना है। और मैंने आपको ये भी समझाने का प्रयत्न किया है कि कभी भी ओपन लो और ओपन हाई अगर बनती है तो या तो फ्यूचर में बने या वो स्पॉट में बने, कोई फर्क नहीं बनता है, किसी एक पे बननी चाहिए। जैसा कि पहले मैं आपको बता दूं, ये है हमारी निफ्टी 50, और आप देखिए आज का जो प्राइस पैटर्न गैप अप होता है, ठीक है, और ओपन लो बनता है, मतलब जहां पे ओपन हुई थी वही लो प्राइस था स्पॉट में, फ्यूचर में नहीं था। तो कुछ लोगों ने पूछा कि सर स्पॉट में है फ्यूचर में नहीं, मैंने कहा किसी में होनी चाहिए, से कोई मैटर डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है, किसी में होनी चाहिए। ये हो गया, बट होने के बाद एक चीज को हमेशा याद रखिएगा कि ओपन लो इतनी बड़ी बन गई, अब इसका जो हाई है ना, इसको हाई को बढ़िया से ब्रेक करके वीवर्ब के ऊपर प्राइस को जाना चाहिए, जो कि मैं फ्यूचर प्राइस में दिखाऊंगा। अगर नहीं जाता है तो उस केस में हाई के पास अपना एक ट्रेंड लाइन ऐसे ले लेना है और ट्रेंड लाइन लेके वेट करना है कि और बेहतर ऊपर जाए। ठीक है, ये तो हो गई पहली किसको समझने का। दूसरा कि मैंने ये भी कहा है कि इसका जो लो पॉइंट होता है बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करता है, बट अगर वो सपोर्ट टूट जाता है तो रेजिस्टेंस में बदल जाता है और प्राइस को ऊपर जाने में कठिनाई होती है, तो हम उस डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। इसी के कारण था कि आज जो मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को अपडेट किया, इसके आसपास एक ट्रेंड लाइन मैंने कर दिया था, इस प्रकार से था, मैं बताता हूँ, आप लोग शायद देखे होंगे, यही कारण था। ठीक है, एक्सपीरियंस लोग यहीं पे सेल कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे पिवट का रेजिस्टेंस वगैरह था, बॉलिंजर बैंड भी था। लेकिन बात यहाँ हो रही है बिल्कुल नए की, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कुछ नहीं जानते, उनकी बात हो रही है, तो वो यहाँ पे कहीं पे जाएंगे वो ट्रैप हो जाए, तो उनको ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहां पे ट्रैप होने की चांसेस काफी कम हो। तो इस जगह पे मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया, छोटा सा तुक्का लगाया और इत्तेफाक से चल गया कि भाई ये लेवल जब ब्रेक कर जाए ना 17,200, तो आप सेल करो। तो क्या हुआ, 17,200 जब ब्रेक किया उसके बाद ए रेजिस्टेंस बन गया जो अभी सपोर्ट था। 17,200 पर दो पे मैंने बाय भी कहा, प्राइस एक बार आती है ऊपर जाती है, लेकिन जब दोबारा इसको ब्रेक किया तो मैंने अपडेट कर दिया था कि भाई अब इसके गया तो सेल कर।
आप देखेंगे कि प्राइस जब इसके नीचे जाती है तो जागता है, और एक बार इसके पास आता है रेजिस्टेंस के पास, बट इसे क्रॉस नहीं कर पाता, प्राइस नीचे चली जाती है। तो इस प्रकार से भी नए ट्रेडर इसको रीड कर सकते हैं कि जब ये ब्रेक करे तो अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं, ओपन लो और ओपन हाई के केस में। क्लियर है? तो इस तरह से इसे कर लेंगे। आज क्यों ऐसा हुआ था वो भी मैंने बता दी। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है? ये तो हो गई इसकी बात। दूसरी कि चार्ट देखने का और सिंपल तरीका है, जब आप कोई भी व्यू बनाना हो, पोजिशनल का हो या इंट्राडे का हो या शॉर्टर टाइम का हो, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मतलब तरीका है कि किस प्रकार से हम चार्ट को देखेंगे। बहुत से लोग इस ट्रेडिशनल तरीके का यूज करते हैं, या जो मार्केट में काफी पुराने हैं वो भी इसका अच्छी तरह से यूज करते हैं। बट मैं बता दूं ये 100% काम नहीं करता है। इसकी जो एक्यूरेसी होगी 50 to 60% होगी, बाकी आपका माइंड इसे 100 बनाएगा। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं जो 100% है। हमारा ब्रेन जो है माइंड में है, थॉट प्रोसेस है, उसे 100 देता है। कोशिश करते रहिए, एक दिन आएगा जब आपका होगा। तो उसे हम कहते हैं, उस तरीके को ट्रेंड लाइन कहते हैं। ट्रेंड लाइन कहता क्या है कि कोई भी प्राइस जब भी मूवमेंट करती है तो उसके तीन तरीके होते हैं, या तो अपवर्ड होता है, या डाउनवर्ड होता है, या वो रेंज बाउंड होता है। जैसा कि यहाँ देखिए, ये जो प्राइस है ये रेंज बाउंड है, ये अपवर्ड है, और ये डाउनवर्ड है। ठीक है, मतलब डाउन की तरफ है, ये रेंज में है, अप है। उसमें भी आप लोगों ने गूगल पे पढ़ा होगा, नए आए होंगे जरूर पढ़े होंगे, लोअर लो, लोअर हाई। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा गूगल पे कि लोअर लो क्या होता है, लोअर हाई क्या होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर आप अपनी लैंग्वेज में बता दीजिए तो समझ में आ जाएगा। तो मैं करूंगा, बट पहले अपनी से खुद एक बार मेहनत कर लूंगा। मुझे लगता है समझ में आ जाएगा, काफी इजी, कोई बहुत बड़ी चीज हो नहीं है। हजारों वीडियो यूट्यूब पे भी पड़े हुए होंगे, आप लोग कहीं से भी उसका नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गई। अब इसे आइडेंटिफाई करने के लिए चार्ट पे हमें किसी प्रकार की इंडिकेटर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करा जाए? तो इसमें आप ट्रेंड लाइन का यूज कीजिएगा। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है, बेसिक में यही यूज होता था, यही तरीका है। अब इसे यूज करने का दो तरीका है। पहला कि आप यहाँ पे गए और मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने लगी, तो कोई भी ऐसे दो लो या दो हाई को मिलाना है जहां पे प्राइस गिर के फिर से ऊपर चले। अगर तीन चार मिल जाते हैं दैट इज ग्रेट, बट मिनिमम दो को मिलाना है, जिससे हमें तीसरा का आइडिया लग जाएगा कि वो तीसरा जगह कौन सा होगा, थर्ड जगह। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन की तरीका है, बिल्कुल ट्रेडिशनल। तो कैसे मिलाते हैं? बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ से कोई भी ट्रेंड लाइन के लिए इस तरह से लेंगे और एक यहाँ ऐसे रख देंगे, और एक इसका लो पे रख देंगे, ऐसे एक रेंज बनाने के लिए। ऐसे एक रेंज आपको पता लगता है, लेकिन मेनली हम इसका जो यूज करते हैं वो अपवर्ड या डाउनवर्ड में ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड में ज्यादा कैसे करते हैं, आप देखेंगे कहीं भी प्राइस पे, तो एक यहाँ ले लिया, एक इस पे मिल गया तो यहाँ ले लिया। अब इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बन। आप स्टार्टिंग में लेते, मान लो ए बना ही नहीं होता, सिर्फ ए बना होता, ए बना होता, तो फिर आप इस केस में कोई दूसरा लेते। तो कभी कभी चार्ट पर देखते होंगे आप लोग बहुत सारे ट्रेड लाइन बन जाते हैं। इस प्रकार से दो ले लिए, ये भी ले सकते हैं, वन टू। लेकिन बेटर होगा जो सबसे लोएस्ट हो उसको और उसको लेकर मिला ले, तो ये आपका ट्रेंड लाइन बन गया। यहाँ से यहाँ तक का ये ट्रेंड, मतलब ट्रेंड इसके ऊपर है, अपवर्ड है। लेकिन जिस दिन ये इसके आकर ब्रेक कर जाता तो क्या मान लिया जाता है कि ट्रेंड जो ऊपर की थी अब नीचे की तरफ हो गया है, बुल जो था अब बियर हो गया। अब वो क्या करेगा, वो नीचे जा रहा है। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है कहानी में, कि एक यहां हो गया, अब सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा कि यहां से लो, कहीं से भी यहां से ले लो और यहां से ले लो। अब इस तरह से आप बनाना शुरू कर सकते हैं, दोनों साइड से भी ट्रेंड इसको ले सकते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ट्रेंड को शॉर्टर टाइम में कहाँ करना है।
उसके बाद आपने देखा होगा इस प्रकार से भी, जैसे ये एरिया हुआ, एरिया हुआ, आप इनको मिला लीजिए, यहाँ ऐसे मिला लीजिए, ये बना है ऐसे मिला लीजिए, ठीक है। अब आपको ये बन गया, ये बता रहा है कि ये ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ 3 बार टच किया, यहाँ आया, और जब ट्रेंड इसके ऊपर आ गया तो मतलब ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब ये ऊपर जा रहा है, तो जब ये ब्रेकआउट हो गया तो अब क्या करेगा, ये प्राइस ऊपर गया तो आकर यही इसका सपोर्ट का काम, मतलब ये ऊपर गया तो अब ये एरिया इसका सपोर्ट का काम करेगा, जहां पे ट्रेंड लाइन आती है, तो प्राइस वहां आएगा तो एक बार ऊपर जाने का प्रयास करेगा। फिर प्राइस के नीचे आता है तो और तेजी से गिरेगा। तो ये है ट्रेडिशनल तरीका ट्रेड करने का। अब आप इसको और इसको ऐसे लोअर को मिला देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इस तरह से ट्रेंड थी, ट्रेंड फेल कर गया, चैनल हो गया, इसको चैनल बोलते हैं कि चैनल ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, चैनल में ट्रेंड चल रही थी। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है, बहुत ही इजी वे है, जिसमें कि आप अलग अलग ट्रेंड को निकाल सकते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको कंफ्यूजन को भी कभी ज्यादा क्रिएट कर देगा, कभी इधर से बना देंगे, कभी उधर से बना देंगे, दोनों साइड से आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। तो इसमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे देखिए यहाँ पे हो गया है ना, ठीक है, यहाँ से ट्रेंड का बन गया, मतलब ये अपवर्ड था, इसके ऊपर ट्रेंड लाइन का चल रहा था, तब तक हम बाय में बैठे थे, इसके नीचे आ गया तो हम सेल। तो ये एक बेसिक तरीका होता है, ट्रेडिशनल तरीका होता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का, इस लाइन के थ्रू कहाँ पे प्राइस जाना चाहता है, कहाँ पे प्राइस नहीं जाना चाहता है, इसके थ्रू आप पता करेंगे। बट इसकी मैं बता दिया हूँ कि 56 से ज्यादा नहीं है, आपका माइंड इसे बनाएगा। तो इसको आप लोग जानने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, ये छोटे टाइम फ्रेम में भी इसका आप भली भांति यूज कर सकते, तो उसका भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो इस तरह से यूज करने का प्रयास कीजिए, मुझे लगता है कि ये काफी इजिली इसे कर सकते हैं। ओपन लो, ओपन हाई हो गया, अब ट्रेडिशनल ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे। ट्रेंड को पता करने के लिए इस तरह से आरी तिरछी लाइन खींचिए, 10 दिन इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि भाई ए प्रीवियस, ए प्रीवियस, तो इस प्रीवियस पे लगा दिए डंडे कि भाई इसके, और ए इसके ऊपर 20 पॉइंट और लगाए, यहाँ पे लगाए तो यहाँ पे आ गया, देखिए ये नहीं टूटा है, यहाँ पे एक ऐसे लगा, ठीक है। अब लग गया, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। कोई भी रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होती, कोई अंक में नहीं होता, रेजिस्टेंस का एक जोन होता है, उसी में पंटर अप डाउन करता है, तो उसको बना दिए। अब यहाँ पे आप इसको रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, और उसको भी आगे ले जा सकते हैं। लेकिन ये चार्ट बन चुका है, बताना कर सकते हैं, अगली बार जब बनेगा, ऐसा बनता रहेगा तो बता दूंगा, हो सकता है लाइव मार्केट में आके उस समय देख लेंगे तो थोड़ी सी आपकी कन्विक्शन बढ़ जाएगी। जैसा कि क्या हुआ, क्या लाइव मार्केट में मैंने अपडेट किया था टेलीग्राम पे कि भाई इसके नीचे आप थोड़ा देख लो और ये होना चाहिए, अप्रॉक्स लगभग वैसे ही तो चल जाता है, कभी 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 नहीं भी चलता है, तो आप लोग भी बेहतर लगा सकते हैं इसमें, तो बहुत। हाँ, दूसरी चीज बजट है, जिसके कारण देखिए गैप डाउन, गैप अप, ये कहानियां चलेगी बजट तक, मतलब इसको बोलते हैं अनसर्टन मार्केट, मार्केट को खुद ही नहीं पता को क्या करना चाह रहा है, ठीक है ना। मार्केट उस लेवल पर पहले ही आ गई है कि भाई चलो हम आ जाते हैं, बजट में कुछ बढ़िया आ गया तो रॉकेट की तरफ भग जाए, उस लेवल पर पहले ही अपने आप को लाकर खड़ा कर लिया, 1500-1600 पॉइंट टॉप से नीचे, कि कुछ बढ़िया लाओगे तो भाग जाएंगे, कुछ खराब लाओगे अपने को, आपको एवरेज कर लेंगे, जाना तो ऊपर ही है, मैंने कहा ही आदमी होगा या मार्केट जाएगा ऊपर ही। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ध्यान रख के ट्रेड कीजिए, और अगली बार हम डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आएंगे, पीआरबीएस पे भी आएंगे, तो उससे और आपको बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसको समझिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, दो को मिला लेंगे, 1 और 2। कोई भी छोटे टाइम फ्रेम में, अभी ये मत पूछ लीजिएगा आप लोग स्कैल्पर लोग कि सर कहाँ, कोई भी छोटे टाइम फ्रेम में ऐसे मिला लिए। अभी 2-3 जो ऊपर गया ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगा, यहीं पे एक्सपीरियंस काम आएगा। ये तो बना हुआ चार्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन ये जो है ना 4 कैंडल, वो इंसान के 40 दिन की कमाई ले जाता है। इसको ही सीखना है, इसी को समझना है। तो हम जो जितने क्लासेस बेसिक किया इसमें आप सब समझ जाए, इन सब का तोड़ निकल आएगा। पहले ये तो जाने की होता है ऐसे, यूज ऐसे करते हैं। तो जो भी नए लोग हैं बिल्कुल वो इसका यूज कर सकते हैं,
आप इसका यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हायर टाइम फ्रेम रहेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लोअर टाइम फ्रेम थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस चाहिए, तो इसका ख्याल रख के ट्रेड लेने का प्रयास मत कीजिए। प्रैक्टिस कीजिए 15-20 दिन 30 दिन लगातार प्रैक्टिस करके, अगर कुछ आपको बेहतर लगे तो छोटा सा पैसा से पहले यूज कर और देखना है कि हाँ जी क्या हो रहा है। अगर आपको उसमें और बेहतर लगता है तभी आगे बढ़ना है, कैपिटल तुरंत नहीं बढ़ाना है, एक ही दिन में करोड़पति नहीं बनना है। रिलैक्स में धीरे 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 आगे बढ़िए। मार्केट काफी टाइम लेता है, जिस तरह से आपने अभी तक एजुकेशन ली है, काफी पैसा खर्च किया है, काफी टाइम खर्च किया, मार्केट में ग्रो करना पड़े। अगर मार्केट में आप सोचते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे और बच के निकल जाएंगे, तो यकीन मानिए मार्केट आपको छोड़ेगी नहीं। तो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, खूब प्रैक्टिस करना है। टाइम लगेगा, यहाँ बहुत टाइम लगेगा इस चीज को समझने, बट जीत जाएंगे। टाइम देने को तैयार रहिए। स्टार्टिंग में शुरुआत के 2-3 साल गैम्बलिंग के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है। लाइफ का 2-3 ईयर अगर आपने इस मार्केट को दे दिया तो यकीन मानिए आपको ग्रेजुएट होने से कोई नहीं रोक सकता है। बट स्टार्टिंग के ये जो 2-3 साल हैं, आपने मार्केट में सोच के आए हैं कि मेरा साइड इनकम हो, पैसा बन क्यों नहीं रहा है, मेरे 3 महीने हो गए, मेरे 6 महीने हो गए, मेरे 1 साल हो गए, यकीन मानिए आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। मार्केट आपको छोड़ेगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए बढ़िया से कीजिए। धन्यवाद आप सबको, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं, और इस पर थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ नए लोगों के लिए। एक्सपीरियंस लोग अब इस पे आगे एक कमेंट मत कर दीजिएगा सर टाइम पास, कोई टाइम पास मैं नहीं करता हूँ, इतना टाइम नहीं। आप लोग सीखो समझो, नए लोगों के लिए 6-7 है, बिल्कुल बेसिक है। तो मुझे लगता है बेसिक जो नए इस बाजार में है उनको आना ही चाहिए। फिर एक so मैं RSI वगैरह पे भी ले लूंगा, इंडिकेटर पे क्लास। इंडिकेटर आप लोग को समझ में आ जाएगा, इंडिकेटर होता क्या है, काम कैसे करता है, कौन से हमें यूज करनी चाहिए, कौन से नहीं यूज करनी चाहिए, कौन से इंडिकेटर कब यूज करनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं, बने रहिए, मेहनत कीजिए, सब हो जाएगा। कुछ भी असंभव तो है नहीं दुनिया में। हम ही लोग असंभव को संभव बनाते हैं, और आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, काफी इंटेलिजेंट है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। जरूरत है बस मेहनत की, डेडिकेशन की, तो आप लोग करेंगे। ठीक है, तो गुड नाइट आप सबको फिर से, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ कि और इसमें और क्या आप लोग को दिया जाए, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ 6-7 क्लासेस तो मैं लूंगा बिल्कुल बेसिक वालों के लिए, जिनको मैं समझता हूँ कुछ नहीं आता। तो कुछ नहीं आता है उनके लिए ही, जिनको कुछ आता है, बहुत कुछ आता है उनके लिए नहीं है। वो अब कंफ्यूजन में रहा है कि सर ये क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानना चाहिए। चार्ट ट्रेडिंग का एक पार्ट है।